जब घर में बची हुई हो रोटियां और खाने का मन हो कुछ हटके, तब ट्राई कीजिए ये कुरकुरे राजमा टाकोस, जो हर बाइट में देंगे मजेदार ट्विस्ट। इस रेसिपी की सबसे खास बात ये है कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ किफायती और जीरो वेस्ट भी है, और सबसे अच्छी बात हाई प्रोटीन भी है, तो ये सभी के लिए बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियां ली हैं, जिसमें खीरा, प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी को लिया है। आप चाहें तो गाजर का भी यूज़ कर सकते हैं और शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी को मैंने बारीक बारीक इस लंबा लंबा इस तरीके से कट कर लिया है, और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल झटपट आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि सिर्फ राजमा को नमक डालकर अच्छे से बॉईल कर लेना है। इसके लिए आप बिना राजमा के भी इसको खा सकते हैं, लेकिन आप अगर इसमें राजमा को ऐड करेंगे तो ये एक हाई प्रोटीन डिश बनकर तैयार हो जाती है। इसके राजमा की जगह पर आप सोयाबीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी ही सब्जियों को मिक्स करने के बाद ओरिगेनो, मिक्स हर्ब्स, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी सेजवान सॉस। थोड़ा सा तीखापन ऐड करने के लिए मैंने इसमें सेजवान सॉस दी है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ क्यूब इसमें घिसकर ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा नमक। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो स्टफिंग है वेजिटेबल की वो तैयार है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद मैं इसमें जीरा, धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप जो सोयाबीन बड़ी होती है उसको भिगोकर रख दीजिए, और उसको मिक्सी में पीसने के बाद उसमें उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं राजमे को भून रही हूँ, आप सोयाबीन को भी भून लीजिए। इस तरीके से मैं आपको दो ऑप्शन बता रही हूँ एक ही रेसिपी में। तो आप राजमे को अच्छे से मैश कर लेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ कि सोयाबीन को आपको मिक्सर में पीस लेना है, उसी तरीके से राजमे को आप अच्छे से बिल्कुल मैश कर लीजिए, ताकि ये एक डो फॉर्म में आ सके। मैश करने के बाद हमें इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से भूनना है। जब राजमे को या किसी भी चीज़ को हम अच्छे से भूनते हैं, तभी जो उसका स्वाद है वो दोगुना बढ़ता है। नहीं तो इसमें एक जो कच्चापन होता है वो खाने में आता है, और वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता है। वो किसी भी अच्छी चीज़ को बिगाड़ने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको अच्छे से ना भूनना, या उसमें जो चीज़ें होती हैं उसको ऐड ना करना। अब इसको हमने जब तक ये डो फॉर्म में आया तब तक इसको भूना, और अब हम एक तवा लेंगे और तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं उसके ऊपर एक रोटी, इस तरीके से रोटी को रखूंगी, और मैशर की हेल्प से इसको हल्का हल्का प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसको गर्म कर लूंगी, ताकि ये जब हम रोटियों को सेक कर रख देते हैं तो वो हल्की सी टाइट हो जाती हैं। और जब हम इसको इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए हल्का गर्म कर लेंगे तो ये वापस से थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट होने से फायदा ये होगा कि जो आपकी रोटी है ना, वो अच्छे से टाकोस की जो शेप है उसको अच्छे से पकड़ लेता है। अब मैंने राजमे की एक छोटी सी बॉल मैंने ली, और इस तरीके से ऑयल के ऊपर उसको अच्छे से चारों तरफ ऑयल को स्प्रेड कर दिया, और रोटी को मैं इस तरीके से उसके ऊपर रखूंगी और मैशर की हेल्प से प्रेस कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जो राजमे की कोटिंग है ना, वो हमारी रोटी पर इवनली स्प्रेड हो जाएगी। वो राजमे का जो इक्वली पार्ट है वो हमारी रोटी के चारों तरफ लग जाएगा, और इसको हमें दबा दबा कर इस तरीके से चारों तरफ घुमाकर सेकेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रिस्प हो जाए। जब ये लेयर क्रिस्पी होगी ना, तब इसका स्वाद देखना आप कितना मजेदार लगता है, और खाने के बाद आप बता भी नहीं पाएंगे कि ये हमने बासी रोटी से बनाया है। अगर आपका भी मन हो कुछ टेस्टी खाने का और ज्यादा झंझट करने का भी मन ना हो, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो हमने वेजिटेबल का जो मिक्स तैयार करके रखा था, उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे, और अब हम दूसरी साइड से जो रोटी है हमारी उसको इस तरीके से उठाकर इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, और इसको हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। इस तरीके से हम इसको दबाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए प्रेस करके रखेंगे, ताकि जो ये शेप है ये अच्छे से पकड़ ले। इसके ऊपर आप ऑयल या घी कुछ भी लगाकर इसको अलटते पलटते हुए सेक सकते हैं, ताकि जो ये रोटी है हमारी, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ स्पैचुला से कितनी क्रिस्प हो चुकी है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अगेन थोड़ा सा और सेक लूंगी, ताकि ये और भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाए।
और देखिए मैंने दूसरे टाकोस की जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दी है, लेकिन रोटी को जो हमने पहला टाकोस बनाया था उसको इसी तरीके से छोड़ दिया है। इससे होगा क्या कि हमारी जो दूसरा टाकोस है वो तो बन ही रहा है, लेकिन जो पहले वाला है वो इस पे रखा रखा और भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फ्लेम को बहुत हाई पर कर दिया और उसको टाकोस को वहीं पे रखा रहने दिया, तो हो भी सकता है कि वो जल जाए। तो आप गैस की उसको अलटते पलटते हुए सेकिएगा, इससे आपका जो टाकोस है वो और भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। इसी तरीके से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप जितने टाकोस चाहें उतने टाकोस बना सकते हैं। आप इसको मैंने बताया सोयाबीन के थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं। उसको आप लगभग आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दीजिए और उसके बाद इसको मिक्सी में डालकर हल्का सा आप उसको पीस लीजिए। पेस्ट आपको नहीं बनाना है, दरदरा उसको पीस लीजिए और उसके बाद उसको आप उसके अंदर सारे मसाले डालकर हल्का सा उसके अंदर बेसन ऐड करके आप उसका एक डोसा प्रिपेयर कर लीजिए, जिस तरीके से हमने राजमे का प्रिपेयर किया है। आप चाहें कि मैं सोयाबीन के साथ इस रेसिपी को आपको ट्राई करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो रेसिपी आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं राजमे के साथ बना रही हूँ मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, आप ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखिए आप राजमे को इसको देख सकते हैं टाकोस को कि ये देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब मैं दूसरा टाकोस इसी तरीके से बिल्कुल बनाकर तैयार करूँगी। आप चाहें जितने टाकोस इस तरीके से बना सकते हैं, बनाने में बेहद ही आसान है और खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी। मैंने सभी रोटियों के टाकोस जो हैं वो इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लिए। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।